मॉर्निंग बच्चों। अगले भाग में जो है हम पढ़े थे फसल उत्पादन, अब दूसरे भाग में पढ़ेंगे डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग क्या होता है, ध्यान देंगे। डेयरी उद्योग जो होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस, डेनमार्क आदि विकसित देशों में जो है यह उत्पादन जो है डेयरी उद्योग जो है बहुत ज़्यादा जो है विकसित है। लेकिन हमारे भारत में जो है 1965 ईस्वी में आनंद गुजरात में जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास उद्योग के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन 1970 ईस्वी में इसका नाम जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास उद्योग का जो है 1970 ईस्वी में इसका नाम हो गया ऑपरेशन फ्लड के नाम से जो है यह विकसित हुआ। ऑपरेशन मतलब सबसे पहले जो है भारत में 1965 ईस्वी में डेयरी उद्योग जो है गुजरात में जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास उद्योग के रूप में प्रचलित रखा गया नाम इसका। फिर 1970 में इसका नाम बदलकर ऑपरेशन जो है फ्लड रखा गया। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड रखा गया। 1970 ईस्वी में इसका नाम जो है क्या रखा गया, राष्ट्रीय डेयरी विकास उद्योग का नाम जो है ऑपरेशन फ्लड रखा गया। और 35 वर्षों में जो है भारत हमारे डेयरी उद्योग में जो है विश्व में जो है पहला स्थान, दूध उत्पादन देश में पहला स्थान जो है प्राप्त कर दिया गया। दूध से जो है हल्के दूध, पाउडर, मक्खन, घी आदि चीज़ें जो है इससे बनाई जाती हैं, जो हमारे पड़ोसी देशों को निर्यात किया जाता है। अब ध्यान देंगे कि दूध उत्पादन कौन कौन से पशु होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत में दूध उत्पादन जो है पशु के रूप में जो है गाय, भैंस, बकरी और ऊँट सम्मिलित हैं। दूध उत्पादक पशु के रूप में गाय, भैंस और बकरी और ऊँट जो है सम्मिलित हैं, जिसमें जो है बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा जो है वसा पाई जाती है। बकरी के दूध में जो है सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। और भैंस का दूध जो है मोटा होता है, इसलिए गाय की अपेक्षा जो है ये भैंस में जो है अधिक जो है वसा पाई जाती है, अब ये ध्यान हमें देना है कि भारत गाय और भैंस की नस्ल, गाय की नस्ल ध्यान देना है हमें। भारत में जो है गाय की जो है 3-4 नस्लें होती हैं। सबसे पहले जो है नस्ल होती है जिसको हम बोलते हैं देसी नस्ल होती है। देसी नस्ल में जो है वे गायें आती हैं जैसे रेड सिंधी, साहिवाल। ये जो होती हैं, ये जो गाय की जो ये नस्लें होती हैं जिनको हम देसी नस्ल बोलते हैं, जैसे कि रेड सिंधी और साहिवाल। दूसरी जो होती हैं जिसको हम कहते हैं, दूसरा नाम जिसका है विदेशी नस्ल में वे गाय आती हैं जो इन गायों की अपेक्षा जो है अधिक दूध देती हैं। जैसे विदेशी नस्ल में जो है आपके विदेशी नस्ल में जर्सी, दूसरा जर्सी होल स्टील
आदि जो है विदेशी नस्ल की गाय हैं। तीसरा होती है, इन दोनों को मिला के जो तीसरी नस्ल बनाई जाती है जिसको बोलते हैं हम संकरण नस्लें। संकरण नस्ल, संकरण नस्ल जो होती हैं इन दो गायों को जो है आपस में जो है मिला के बनाई जाती है। जैसे करण स्विच, करण स्विच, करण 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 स्विच और करण क्लाइन है, करण क्लाइन है। ये जो नस्लें होती हैं यह देसी गायों की, देसी नस्ल की अपेक्षा 2 गुना से या 2 या 3 गुना जो है अधिक दूध देती हैं। इसी तरह ये जो है गाय की नस्ल थी। गाय की 3 नस्ल होती है, पहला देसी नस्ल, दूसरा विदेशी नस्ल और तीसरा जो है आपकी संकरण नस्ल। तो देसी नस्ल में है रेड सिंधी और साहिवाल, और दूसरा विदेशी नस्ल में है जर्सी और होल्स्टीन, और तीसरा जो है संकर नस्ल जो दोनों से मिलकर जो है बनाई जाती है उसका नाम है करण स्विच और जो है करण फ्राइन। ये जो है, और ये संकर नस्ल जो होती हैं ये जो है दूध बहुत अधिक देती हैं, लेकिन इसमें वसा की मात्रा जो है बहुत कम होती है। और इसी तरह से दूसरा है भैंस, दूसरा है भैंस। अब ये ध्यान देंगे भारत में जो है भैंस की जो है 10 नस्लें होती हैं, जिसमें से जो है कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे पहला मुर्रा, दूसरा जो है आपका मेहसाना इत्यादि हैं, मेहसाना इत्यादि हैं। मतलब भारत में जो है भैंस की जो है 10 नस्लें होती हैं, जिसमें से मुर्रा और मेहसाना जो है महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखेंगे कि डेयरी पशुओं के लिए भोजन, डेयरी पशुओं के लिए भोजन, हम कैसे जो है डेयरी पशुओं के लिए जो है भोजन की व्यवस्था करते हैं। जो डेयरी पशुएं जो होती हैं उनका जो है रख रखाव, सुरक्षा और प्रजनन की जो है आवश्यकता होती है। इन जानवरों को में जो है घास और सूखा चारा जो है भोजन के रूप में दिया जाता है। इनको 2 तरह का जो है, इनको 2 प्रकार का चारा दिया जाता है। पहला है मोटा चारा या हरा चारा, और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं सांद्रित घास। इसमें जो है हम पहला जो है चारा में मोटा चारा या हरा चारा देते हैं, दूसरा में देते हैं सांद्रित घास, जिसमें जो है हम अनाज और मेल्टिस जो है उपयोग में जो है इसका प्रयोग करते हैं, अब सबसे पहले पशुओं में उत्पन्न रोग। पशुओं में जो है 2 तरह के रोग होते हैं, एक परजीवी होता है और दूसरा जो है संक्रामक होता है। पहला जो है परजीवी रोग होता है, परजीवी रोग, और दूसरा जो होता है संक्रमण रोग होता है। अब सबसे पहले हमें ध्यान देना है परजीवी रोग में, जैसे जू, मक्खी, किल्ली आदि जो होते हैं, ये जो है गाय और भैंस के जो है त्वचा पर जो है पाए जाते हैं, त्वचा पर पाए जाते हैं, जिससे त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। और वह आंतरिक परजीवी के रूप में जो कृमि होते हैं, आंतरिक परजीवी के रूप में जो है कृमि पाए जाते हैं। दूसरा संक्रामक रोग हुआ होता है कि जो एक पशुओं से जो है दूसरे से तीसरे पशुओं में जो है यह संक्रमण जो है फैलता रहता है, या दूसरे से तीसरे में जो है यह आपका यह संक्रमण जो है फैलता रहता है। जैसे फूट एंड माउस, ये जो है आपका
संक्रमण रोग होता है, जो एक जो है पशु से जो है दूसरे तीसरे पशुओं की ओर जो है फैलता रहता है। इसी तरह से जो है कुछ बैक्टीरिया और जीवाणुओं द्वारा भी जो है रोग उत्पन्न होता है, जैसे एथेंस। जीवाणु और बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग को हम क्या होता है, एथेंस कहते हैं। एथेंस, ब्लैक क्वार्टर्स इत्यादि जो है रोग जो है पाए जाते हैं। और ध्यान अब इस जो है पाए जाते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे डेयरी उद्योग में कि डेयरी उद्योग जो होता है यह विकसित देशों में ज़्यादा जो है प्रचलित है। और जो है भारत में जो है 1965 ईस्वी में सबसे पहले जो है आनंद गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी उद्योग के रूप में स्थापित किया गया। फिर 1970 ईस्वी में इसका नाम जो है ऑपरेशन फ्लड रखा गया। फिर इसके बाद ऑपरेशन फ्लड रखा गया और दूध उत्पादन जो है पशु में जो है गाय, भैंस जो है, ऊँट और भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। बकरी का दूध सबसे ज़्यादा जो है वसा युक्त होता है और उसके बाद जो है भैंस का दूध होता है, जिसमें वसा की मात्रा जो है गाय के दूध से जो है अधिक पाई जाती है। गाय की यहाँ पर जो है 3 नस्लें होती हैं, एक देसी नस्ल होती है, दूसरा जो है आपका विदेशी नस्ल होती है और तीसरा जो है संक्रमित नस्ल होती है। तो जो है पहला में रेड सिंधी और साहिवाल होती हैं जो हमारी देसी नस्ल होती हैं। दूसरा जो होता है आपका विदेशी नस्ल में जो है आपके जर्सी, होल्स्टीन और आदि होती हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। तीसरा जो होता है आपका जिसको हम बोलते हैं संकर जो है नस्ल, जो दोनों को मतलब देसी और विदेशी नस्लों को मिला के जो बनाई जाती है नस्ल, उसको हम जो है बोलते हैं संकर नस्ल, जो बहुत अधिक जो है दूध देती है। देसी और उसकी अपेक्षा जो है बहुत ज़्यादा अधिक जो है दूध देती है, जिसमें वसा की मात्रा जो होती है कम होती है। अब हम डेयरी पशुओं के लिए भोजन की कैसे व्यवस्था करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि डेयरी पशुओं के लिए जो है भोजन, उनके रख रखाव और प्रजनन की जो है हमें सख्त जो है व्यवस्था करनी पड़ती है। और इसमें चारे के भोजन के रूप में उनको 2 तरह का जो है चारा दिया जाता है, मोटा चारा या हरा चारा, दूसरा सांद्रित घास या चारा। तो सांद्रित घास मतलब जिसमें अनाज होते हैं और जो है मैल्टिक्स होते हैं, और इनको जो है गाय या भैंस को जो है अनाज या सांद्रित चारा जो है सुबह में और शाम को जो है दूध निकालने के पहले जो है इसको दिया जाता है। और इन गाय और भैंस में पशुओं में होने वाले रोग में जैसे परजीवी रोग वे रोग होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक अंतः परजीवी और दूसरा जो है वाह परजीवी। अंतः परजीवी मतलब वह होता है जैसे जू, किल्ली, ये सब जो होते हैं उसके त्वचा पर पाए जाते हैं, मतलब गाय और भैंस के जो है त्वचा पर जो है पाए जाते हैं, जिससे उसमें त्वचा रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा जो होता है वह अंत परजीवी होता है, जैसे कृमि जो होते हैं उसके आंत में जो है पाए जाते हैं। तीसरा जो है संक्रमण रोग है। संक्रमण रोग वह रोग होता है जिसमें कि एक पशु से दूसरे पशु में जो है ये छुआछूत से मतलब यह फैलता है, जैसे फूट एंड माउस, ये जो है रोग होते हैं। कुछ बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा भी जो है रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे एथेंस और ब्लैक क्वार्टर्स, ये जो है पशुओं में उत्पन्न होने वाले जो है रोग हैं। अब रोगी पशु का लक्षण में क्या होता है, मतलब एक रोगी पशु का क्या लक्षण हो सकता है, इसके बारे में हमें ध्यान देंगे। रोगी पशुओं के लक्षण। रोगी पशुओं के लक्षण इसमें हम ध्यान देंगे कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि गाय और भैंस में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी पाई जाती है, जिसको कहते हैं
और मुंह पका रोग। खुर पका या मुंह पका रोग। इस रोग में क्या होता है कि जो पशुएं होती हैं उनके खुर और जो है मुंह पर जो है छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं और उनको जो है बहुत अधिक जो है बुखार आ जाती है और कपकपी की तरह जो है उनको बुखार आ जाती है और वे जो है दुबले पतले हो जाते हैं। ये जो है इस जीवाणु जनित होने वाला जो है रोग होता है। इस रोग के लक्षण में जो है पशुओं में जो के खुर या मुंह में जो है छाले पड़ जाते हैं और उनको बुखार आने लगता है। बुखार आने के बाद वे दुबले और जो है पतले हो जाते हैं और वो भोजन जो है नहीं ग्रहण करते हैं, उनको जो है भूख नहीं लगती है। तो ये जो है हमारा डेयरी जो है उद्योग था। डेयरी उद्योग रोगी पशुओं के लक्षण में जो है खुरपका और जो है मुंह पका रोग। ठीक है, ये जो है आज का इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट था। अब इसके बाद जो है इसका जो है तीसरा पार्ट जो है अगली वीडियो में जो है बनाया जाएगा।